हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है संडे और साथ ही साथ आज है मेरी दादी सासू माँ जी की बरसी। तो बस मैं नहा कर आ गई हूँ रसोई में और मैं बना रही हूँ यहाँ पे प्रसाद। प्रसाद में मैं बना रही हूँ खीर मैंने चढ़ा दी है और साथ में बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी और तोरई की सब्ज़ी। एक हरी सब्ज़ी बनाना ज़रूरी होता है, तो साथ में मैं तोरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आज बस सुबह सुबह और सीधा मैं लग गई हूँ इसी काम में, क्योंकि ये जो थाली निकालनी होती है ना, वो सुबह सुबह जल्दी ही निकालनी होती है। तो अभी टाइम हो रहा होगा सुबह के करीबन 7:30 बज रहे होंगे। और हाँ, इस टाइम मैंने जो है खीर बना ली है और साथ ही आलू की सब्ज़ी मैंने कुकर में ही छोंक दी है। और ये जो सब्ज़ियाँ बनती है ना, बिना लहसुन प्याज के ये खाना बनता है, बिल्कुल सात्विक खाना बनता है। तो इसमें ज़्यादा कोई मतलब रेसिपी वाली बात नहीं थी, तो मैंने बस जस्ट आपको दिखाया है कि क्या बनाया है। और जलेबी आ गई है बाहर से। और पिछली बार जब मैंने मेरे दादा ससुर जी की बरसी पे मैंने जलेबी दिखाई थी ना, तो एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आपके वहाँ पर जलेबियाँ बहुत अच्छी मिलती है, उनकी शेप बड़ी अच्छी होती है। तो हाँ, हमारे यहाँ पे मिठाइयाँ सारी ही अच्छी मिलती है। खैर जी, यहाँ पे आलू की सब्ज़ी तैयार हो गई है। ऊपर से मैंने कटा हुआ धनिया डाल दिया। तो आलू की सब्ज़ी सिंपल सी मैंने कुकर में छौंक दी थी टमाटर डाल के। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे घी में बना दी है पूड़ियाँ। और इधर हस्बैंड भी आ गए हैं, तो अब ये लगा देंगे थाली, जो कि जाएगी गाय माता के लिए। और हाँ, मतलब चार जगह ये निकलती है। और एक तो मुझे पता है गाय माता के लिए होती है, बाकी 3 किसके लिए होती है मुझे पता नहीं है, क्योंकि हस्बैंड ही देख कर आते हैं ये। और उसके बाद मैंने लगा दी थी अपने लड्डू गोपाल। आज संडे है, बुलबुल थोड़ा लेट से ही उठी है और उठते ही इसकी बदमाशियाँ शुरू हो गई है। पतिदेव रोज़ पूजा करने के बाद शंख बजाते हैं, तो आज ज़िद कर रही है कि मुझे भी बजाना है, मुझे भी सिखा दो बजाना। खैर, यहाँ पे मैंने जो है अपने लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दिया है। सुबह का पूजा पाठ सब हो गया है। और हाँ, बाकी पूरा घर मैंने सुबह ही क्लीन कर लिया था। इस बिस्तर पे बुलबुल सो रही थी, तो उठते ही मैंने उसको बोला, मैंने कहा अपना बिस्तर ठीक कर दे। तो थोड़ा सा तो गुस्सा हुई, फिर मेरे कहने के बाद जो है उसने अपना बिस्तर ठीक कर दिया। और मशीन मैंने कपड़े अभी लगाए हैं, क्योंकि सुबह मुझे थोड़ा सा प्रसाद बनाने की जल्दी थी। मुझे ऐसा था कि लेट ना हो जाए, क्योंकि फिर गाय वगैरह मिलती नहीं है। तो सुबह अगर जल्दी दे दो, ये जल्दी ही देना होता है वैसे जो थाली देनी होती है। और इधर बुलबुल की आ गई है फ्रेंड, तो ये दोनों लग गई है अपना खेलने में, क्योंकि आज संडे है, बच्चों को एक ही दिन मिलता है खेलने के लिए। और मुझे भी बाहर निकलने के लिए संडे ही मिलता है। तो सुबह हो गया था प्रसाद का काम, तो 8:30 बजे तक जो है मैंने दे दी थी जो भी थाली देनी होती है। और उसके बाद हम लोग आ गए थे निकल के यहाँ पे हमारे एक और प्लॉट में। तो यहाँ पे लगी हुई है सब्जियाँ, टमाटर लगे हुए हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक व्लॉग में दिखाया भी था कि हरे हरे टमाटर आए थे, और उसकी मैंने सब्ज़ी भी बनाई थी, बड़ी टेस्टी बनी थी और आप लोगों को बड़ा पसंद आया था वो व्लॉग। तो वो टमाटर यहीं से आए थे। तो यहाँ पे ये हमारा प्लॉट है और यहाँ पे थोड़ी सी जो है सब्जियाँ उगाई हुई है। बहुत दिन से सोच रही थी यहाँ पर आने की, पर ये जो प्लॉट है ना, ये हमारे घर से बहुत दूर है, मतलब पैदल नहीं आ सकते, यहाँ पर हमें स्कूटी से ही आना होता है। तो हस्बैंड के साथ ही मेरा यहाँ पे आना होता। तो फिर आज मैंने अर्ली मॉर्निंग इसी वजह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। सुबह उठ तो मैं बहुत जल्दी गई थी, मैंने फटाफट जो है इतना सारा काम कर लिया, भोग प्रसाद बना लिया, क्योंकि आज मुझे यहाँ पर आना था ये देखने के लिए। और यहाँ पर ये कच्चे कच्चे टमाटर इतने ठंडे ठंडे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्रिज में से निकाले हुए हैं, क्योंकि दिन में तो धूप हो जाती है, पर रात को थोड़ा भी इतनी गर्मी नहीं है, मौसम ठंडा रहता है। तो इतना ठंडा ठंडा टमाटर खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और ये सब्जियां देख के मेरा मन इतना ज़्यादा खुश हो गया यहाँ पे। और ककड़ी भी लगी हुई थी और टमाटर भी लगे हुए थे साथ में। यहाँ पे भी बील का पेड़ लगा हुआ है। तो बस मज़ा आ गया। आज तो सुबह सुबह अच्छा वाला संडे हो गया मेरा। और खूब सारी सब्जियां मैंने तोड़ी है, घर चलकर आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। ऑर्गेनिक जो सब्जियां होती है ना, उनकी बात ही अलग होती है, उनका स्वाद ही अलग होता है। आजकल मार्केट में तो सब चीज़ें जो है ना केमिकल वाली मिलने लग गई है। कुछ दिन पहले मैंने एक तरबूज की खबर पढ़ी थी कि तरबूज में भी आजकल इंजेक्शन लगा देते हैं और उनको जो है मीठा कर देते हैं, कलर उनका रेड कर देते हैं।
पर जो घर पे जो चीज़ें लगती है ना, वो उनको देख के एक तो खुशी अलग होती है और उनका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ, हाँ, यहाँ पे वापस आ रहे थे ना तो धूप थोड़ी तेज़ हो गई थी, तो मैंने लंबा सा घूंघट कर लिया था। तो आज तो मुझे पूरी गाँव वाली फीलिंग आ रही थी। खैर जी, यहाँ पर आ गए थे घर और ये देखो कितनी सारी सब्जियाँ लेकर आई हूँ। खूब सारे टमाटर है, खूब सारी ककड़ी है, मज़ा आ गया आज तो। ताज़ी ताज़ी सब्जियां देखकर मन तो ऐसा हो रहा था कि अभी सब्जी बना लूं ककड़ी और टमाटर की, पर आज तो खाना बनाया हुआ रखा है तो अभी तो नहीं बनाऊंगी, कल देखूंगी, कल बनाऊंगी। और तो मैंने धो के सारी सब्जियां लगा दी है फ्रिज में और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए। तब तक और जिनको हमने खाना खाने के लिए बुलाया था, मतलब एक जो है आज के दिन, और जैसे आज मेरी दादी सासू माँ की बरसी है ना, तो आज जैसे दादा ससुर जी की थी तब तो जेंट्स आते हैं खाना खाने के लिए, और जब लेडीज़ की होती है तो लेडीज़ आती हैं। तो वो भाभी जी आए थे खाना खाने के लिए, उनकी मैंने थाली लगा दी थी। और यहाँ पे बुलबुल की और उसकी फ्रेंड की चल रही है आइसक्रीम पार्टी। तो बस संडे के यही मज़े हैं बच्चों के। तो यहाँ पे भाभी जी खा रहे थे खाना और मैं यहाँ पे इनको और इनसे बातें कर रही थी। तो बस खाना वाना खिलाने के बाद इनको, और मैंने कर दिया था इनका, पहले मतलब इन्होंने मेरा तिलक किया और उसके बाद मैंने इनका तिलक किया। तो ये भाभी जी बड़ा खुश हो गए थे, कह रहे थे खाना बहुत अच्छा बनाती हो आप, और खूब सारा आशीर्वाद देकर गए थे मुझे भी, गुड्डू को भी और बुलबुल को भी। तो बड़ा अच्छा लगा। और हाँ, सारा काम टाइम से हो गया। और यहाँ पे बच्चों के चल रहा है पार्लर खेल रही है दोनों, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो ले लिया था। बुलबुल बन रही है यहाँ पार्लर वाली दीदी और ये फ्रेंड बन रही है इसकी कस्टमर। और इस तरह से बच्चों को खेलते हुए देखते हो ना तो मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। हम भी इसी तरह से खेला करते थे खूब बचपन में, बड़ा अच्छा लगता था। और मुझे बाहर निकाल रही थी दोनों कि आप बाहर जाओ, हमें शर्म आ रही है, तो मैं आ गई थी फिर दूसरे रूम में। और यहाँ पे ये बुलबुल के लिए मैंने ना एक और मीशो से मैंने मंगवाया था, ये बढ़िया आया है, निक्कर और टी शर्ट होजरी में है ये, फैब्रिक भी अच्छा है, पर ये मुझे थोड़ा सा बुलबुल को टाइट लग रहा था तो फिर मैंने इसको छुपा दिया। मैंने कहा अगर बाहर रखा रहेगा तो फिर वो पहनने की ज़िद करती कि नहीं मम्मी रख लो रख लो, तो इसको मैं रिटर्न ही करने वाली हूँ, बड़ी साइज़ में मंगवा लूँगी अगर मिलेगा तो। और यहाँ पे बुलबुल नहा ली है क्योंकि इसकी फ्रेंड चली गई थी अब, तो आज खुद से ही मतलब इसने हेयर वॉश किया है। हफ्ते में 2 दिन मैं कर देती हूँ, बाकी कोशिश करती हूँ कभी कभी इससे भी करवाऊँ तो कि ताकि ये थोड़ा सा सीखे अब हेयर वॉश करना। तो जी बस यहाँ पे बुलबुल भी नहा ली है और मैंने कर लिए हैं कपड़े चेंज। अब मैं लगाऊंगी मेहंदी आज सर में, क्योंकि मुझे पता था कल मेरा काम जल्दी निपटने वाला है, 12:30 बजे तक खाने वाने का सारा काम हो गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो आज मेहंदी लगा लेते हैं बालों में, बहुत दिन हो गए लगाए हुए। और मेहंदी बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से लगाती हूँ, कुछ भी मैंने मिक्स नहीं किया था इसमें। कभी कभी मैं मिक्स कर लेती हूँ कुछ चीज़ें, पर आज मैं सिंपल ही लगा रही हूँ। कभी मेथी मिक्स कर लेती हूँ, कभी मैं कत्था मिक्स कर लेती हूँ जब ज़्यादा डार्क कलर चाहिए होता है, तो इस तरीके से लगाती हूँ। और हाथों से ही लगाती हूँ, मुझे ये रेड रेड हाथ हो जाते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। और हाँ, किसी ने पूछा था आप शैम्पू कौन सा यूज़ करते हो, तो मैं पैंटीन का ही शैम्पू यूज़ करती हूँ और पैंटीन का ही कंडीशनर यूज़ करती हूँ, क्योंकि बालों में मेहंदी लगाती हूँ ना। और जो लोग बालों में मेहंदी लगाते हैं उन्हें तो स्पेशली कंडीशनर ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं मेहंदी से थोड़ा सा। ठीक है, तो कंडीशनर ज़रूर यूज़ किया करो, वैसे भी किया करो, बालों में अच्छा रहता है कंडीशनर। तो जी बस अब शाम का टाइम हो गया है और कुछ शाम को चाय तो हम लोग पीते नहीं हैं, तो मोस्टली तो मैं तरबूज कट कर लेती हूँ। पर आज मैंने सोचा चलो आज जो है ये कैरियाँ आई हुई रखी थी, ये भी प्लॉट से ही आई है। मैंने एक दिन पहले व्लॉग में दिखाया था कि कैरियाँ लगी हुई है, तो आज मैं बना रही हूँ कैरी वाला पना। हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही बोलते हैं, मेरी मम्मी बनाती थी जब हम छोटे थे, बचपन में खूब पिया है हमने। और बड़ा फ़ायदेमंद रहता है ये गर्मियों में पीना, इससे लू नहीं लगती और ठंडा रहता है ये। तो बस कैरियों को मैंने उबाल लिया था थोड़ी देर, और उसके बाद इसका जो पल्प है वो मैंने निकाल लिया। और यहाँ पे मिक्सी के जार में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पुदीना, कैरी का पल्प और एक हरी मिर्ची मैं डाल रही हूँ। हरी मिर्ची वैसे बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ा सा तीखा पसंद है ना, थोड़ा सा हल्का सा तीखापन आएगा, इससे ज़्यादा तीखी नहीं होगी, तो एक हरी मिर्च भी डाल देना। और हाँ, चीनी भी मैंने डाली थी, वो मैं यहाँ पे दिखाना भूल गई थी, जब मैंने पीसा था ना तो मैंने चीनी भी डाल दी थी साथ में। तो बस चीनी डाल देनी है टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको पीस लेना है। और फिर आप चाहो तो इसको छान सकते हो, वैसे मैं बिना छाने ही बनाती हूँ, तो मैं मेरा तरीका बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो बस इसको बिल्कुल अच्छे से पीस लेना है, बिल्कुल बारीक। और फिर इसमें ये चिल्ड ही अच्छा लगता है, तो खूब सारी इसमें बर्फ़ डाल देनी है और
और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा जलजीरा पाउडर और 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है काला नमक। और अब इसमें डाल देंगे पानी जितना, अगर आपको थोड़ा सा अगर गाढ़ा पसंद है तो वैसा आप रख लो, और मैं थोड़ा सा, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा पतला ही पीते हैं, तो मैंने थोड़ा सा खूब सारा इसमें ठंडा पानी डाल दिया है। और ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, अगर शाम को पी लो ना, दिन में पी लो, कभी भी पी लो, लू नहीं लगती है एक तो, और ठंडा रहता है और पीने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। किस किस ने पिया है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने तो बचपन में खूब पिया है, तो यहाँ पे मैं चीनी टेस्ट कर रही थी, तो बस शाम को यही हो गया है। तरबूज में तो आजकल मतलब तरबूज खाते हुए भी डर लगता है, क्योंकि मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि तरबूज में आजकल इंजेक्शन लगाते हैं उसको मीठा करने के लिए, उसको रेड करने के लिए। खैर वो तो चलो, अब खाएंगे तो सही, चीज़ें खानी थोड़ी ना छोड़ देंगे, पर जब घर की चीज़ों से हम कुछ बनाते हैं ना तो उसको स्वाद ही अलग होता है। तो ये जो भी मैंने बनाया है ना, सारा घर का ही था। पुदीना भी मेरे घर पे भी लगा हुआ था, और ये कैरी भी, और मैडम को भी मैंने टेस्ट करवा दिया है। तो ये थी आज की हमारी गर्मी की स्पेशल ड्रिंक, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और इसी के साथ करूँगी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।